हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं वापस आ गया हूँ। बहुत दिनों से मेरा वीडियोस नहीं मिला आपको। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट टॉपिक पे डेट आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग 2025 में बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो SBI, IBPS, RRB या कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक अपडेटेड स्ट्रैटेजी और टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक्स करते रहते हैं। ठीक है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? तो चलिए वीडियो में शुरू करते और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हैं। मॉक को सिर्फ सबमिट कीजिए और सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे और एनालाइज कीजिए, चाहे मेथ्स का लगाओ, इलिप्स का लगाओ, जो आपके हिसाब से लगे आपको लगाना चाहिए उसको लगाओ। फिर आता है फेज 3। इस पे आप क्या करेंगे? फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे आप। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन और साथ में करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। तो मॉक टेस्ट रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लगाना है और साथ में एनालाइज भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 फेज का मैंने बात किया आपसे। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, फिर भी 1 घंटा लगाओ, जिस पे आप फुल फोकस करोगे। कोई मोबाइल नहीं बजाना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी तरफ टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटा भी लगाओ। अगर आप मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मॉक टेस्ट जो है वो गेम चेंजर होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आपको क्या करना है, 3rd मंथ या 7th मंथ से भी आप शुरू कर सकते हो। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाओ। आपको लग रहा होगा इतना कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ शुरू शुरू में, और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ आपका गलती हो रहा है, कहाँ मार्क्स कम रहा है। ठीक है, 1 से 2 भी लगा सकते हो, शुरू करो 1 से। ठीक है, और मिस्टेक्स क्या कर रहे हो वो निकालो। आते हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स बार बार करते रहते हैं। क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है? ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहला, इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। बैंकिंग एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो करंट अफेयर कई बार मतलब बहुत लेट से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन एक बार हो चुका है, आप प्रीलिम्स निकालने लायक स्टूडेंट हो, तो करंट अफेयर पे अब आपका फोकस पहले से होना चाहिए। एग्जाम आने का वेट मत करना। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, ठीक है, मेंस मेंस से लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। करंट अफेयर को इग्नोर मत करना। जो जीके है वो 30 to 40% मार्क्स इजीली लाएगा आपका करंट अफेयर, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए। ओके, मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो बिना कॉन्सेप्ट समझे। देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत और फिर मॉक में जंप कर जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वही क्लियर नहीं होता है। अगर आपका पिलर, घर का पिलर ही अगर मजबूत नहीं होगा तो घर कैसे टिकेगा, है ना? तो बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तभी जाके कोई एक क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे। ठीक है, एग्जाम में बहुत हमेशा ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा ही आपको जो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड होगा। ठीक है, अ, वैसा क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक्स एकदम क्लियर होगा। 3rd नंबर पॉइंट है कि मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करना। बहुत स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, एक दिन में 10 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, मैंने ऐसे भी सुने हैं। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आप कैसे लगाओगे भाई? फीलिंग्स का बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं। तो इतना मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, एग्जाम आ रहा है तो आने दीजिए। आप मैक्सिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा सकते हो प्रीलिम्स का। ठीक है, और मेंस जब आए तब तो एक ही मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि मेंस एग्जाम बहुत बड़ा होता है। तो ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कम लगाना है, लेकिन हमें उनको एनालाइज अच्छे से करना है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कम मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन एनालाइज पूरा अच्छे से करो, टाइम लेकर करो। 4th नंबर मिस्टेक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्लाइंडली कलेक्टिंग पीडीएफ्स। स्टूडेंट्स वहाँ जहाँ से मिले पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि करंट अफेयर 3-4 पीडीएफ्स या 3-4 सोर्सेस फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप एक सोर्स फॉलो करो। ठीक है, एक जो रिलायबल सोर्स हो, जो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है आपको, जिस सर से आपको समझ में आता है, उनका पीडीएफ लो या यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन एक ही सोर्स फॉलो करो और उसको डिटेल में पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, एक ही चीज को बार बार रिविजन करो।
ना कि बहुत सारा सोर्सेस लेके आप जब पढ़ते हो तो दिमाग में रख नहीं पाओगे इतना सारा, ठीक है? और एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़ होगे कि ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, ऐसे करोगे। तो इससे अच्छा आप एक सोर्स लो और उसी को बार-बार रिवाइज़ करो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट वो तो आप कर सको, ठीक है? तो ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं लेना है, एक सोर्स लेना है और उसी को रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? 5th नंबर मिस्टेक है, कोई स्टडी रूटीन बिना बनाए आप पढ़े जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सुबह आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे पढ़ने बैठते हो, कितने बजे फिर ब्रेकफ़ास्ट करते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो, नहाते हो, फ्रेश होते हो, फ्री टाइम, ये सब एक कॉपी में बनाओ, ठीक है? टाइम टू टाइम नोट करो और इस एक स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बनाओ और इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करो, ठीक है? हमेशा 100% नहीं होता है, हमेशा 100% टाइम टेबल भी फ़ॉलो नहीं होता है, कभी आपको इमरजेंसी आ जाता है, कहीं बाहर जाते हो, लेकिन कोशिश करो हमेशा 100% इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करने का, ठीक है? ये याद रखना कि आपको दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको कम पढ़ना है लेकिन स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है? हमेशा मैं कहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा बुक लेके बैठे रहोगे तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बुक लेके हमेशा नहीं बैठना है, जितना बैठोगे उतना क्वालिटी टाइम देना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, ठीक है? तो यही था वीडियो, एक वेलकम वीडियो मैंने आपके लिए रखा, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।